गैर इखलाकी गैर इंसानी फैसला हम पर मुसल्लत किया। तो शुरुआत फैसला साहब फैसले मंजूर। फिर आपके पास एक ही उम्मीदवार है, जब ये इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएंगे, यासीन मलिक की बात होगी, इंजीनियर रशीद की बात होगी, आसिया अंद्राबी की बात होगी, शबीर शाह की बात होगी, मगर आम कश्मीरी जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जो नौजवान अपनी माँ से बिछड़ा है, उस तक आपकी किसी की कोई रसाई नहीं, उसकी बात नहीं होगी। ऐसा कि आज अक्सर नुमाइंद पार्लियामेंट में यम साथ चुकात कर सारी दुनिया के लोग उसकी बात सुनेंगे। मैं आपको हमेशा कहता आया, उमर साहब जब मैं PDP में था, मुझे अल्लाह की जात की कसम है, उस वक्त भी मैं जानता था। और एक बार मैंने आपको कहा था कि उमर साहब यू आर ए पॉलिटिकल एसेट, आपको हिंदुस्तान के सारे सेक्युलर तबके, खासकर मुसलमान सरकार, इनकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इज्जत के साथ साथ अब हमारे अकीदे और ईमान भी दांव पे लगा है। दोनों वोट कर जो तकसीम की तकसीम कर जो वारिया लोग तुम चुन बदनीयत बदनीयत नहीं होते, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते, लेकिन देखना आज ये है कि हमने किस सिमत में जाना है, कौन सी सिमत हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, और उमर साहब के बगैर उसका कोई मुतबादिल नहीं है। बिस्मिल्लाह करें, सारी हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। इंशाअल्लाह उमर साहब 20 तारीख को हमारे नहीं बल्कि बरसगीर की तरफ से बीजेपी और RSS को जवाब होंगे। जनाब जावेद बेग साहब, राही साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाए किराम, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। जिस तरह मेरे भाई जावेद ने अपनी तकरीर में जिक्र किया, 20 मई को आपने फैसला करना है, और आपके सामने एक सीधा सा सवाल है, क्या आप उस हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में आपने नुमाइंदा भेजना है, जो नुमाइंदा वहां अंदर जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेगा, आपके हकूक के लिए लड़ेगा, यहाँ जो हुई नाइंसाफी है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, किसी एक फर्द के हक में नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए जो वहां बात करने के लिए तैयार होगा। अब इस फैसले में आपने ये तय करना है कि क्या आप अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हो या दिल्ली का नुमाइंदा दिल्ली भेजना चाहते हो। अगर अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हो तो मेहरबानी करके इस बार शुमाली कश्मीर में मुझे आप एक मौका दे दीजिए कि मैं आपकी खिदमत करूं, मैं आपकी नुमाइंदगी करूं, मैं आपके मुतालबे और मुश्किलात जो है उनको हल करूं, क्योंकि परेशानियों की कमी नहीं है। चाहे सियासी तौर जिस तरह हमें पिछले 5 साल गुलाम बनाने की कोशिश की गई, हमारे ज़बान पे ताला लगा, हमें कहीं पे भी अपनी बात सामने रखने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पे अगर किसी को रोजगार मिला तो बाहर से आए हुए थे, अगर यहाँ किसी को ठेका मिला वो भी बाहर से, अगर यहाँ किसी कंपनी ने काम किया और उनको मजदूर चाहिए थे, मजदूर भी बाहर से। यहाँ हमारे नौजवानों को माँ सिवाय दर बदर की ठोकरें, परेशानी और बेइज्जत करना, उसके अलावा यहाँ कुछ